अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, विधायक बैतूल उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री विजय शाह जी भी उपस्थित हैं। हमारे नवनियुक्त महामंत्री आदरणीय राहुल कोठारी जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष श्री पंकज टेकाम जी, मेरे प्रवक्ता साथी दुर्गे जी, हम सभी साथी उपस्थित हैं। मैं सीधे माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करता हूं, कृपया पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का जो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस है, जो भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उस तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम हैं, जो उसमें 11 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा जी की राष्ट्रीय जनजाति गौरव यात्रा 24 जनजाति बहुल जिले और 47 विधानसभाओं में लगातार 4 दिन चलेगी। और एक जौनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम 15 तारीख को होगा, जौनपुर और अलीराजपुर में। जिन जिले में ये कार्यक्रम होना है उनमें हरदा, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, बैतूल, कटनी, बुरहानपुर, खंडवा, जौनपुर, उमरिया और देवास। इन 44 जिलों की 47 विधानसभाओं में यह 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा। भगवान बिरसा मुंडा, आप सब जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। वे कृषक परिवार में थे। पहले उनकी शिक्षा एक मिशनरी स्कूल में हुई, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि यहाँ पे सही शिक्षा सही दिशा में नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने पारंपरिक धर्म की तरफ लौटे। ब्रिटिश सरकार के से विद्रोह का कारण यह था कि हमारे आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक शोषण को उन्होंने देखा। सांस्कृतिक हमारा जो ताना बाना है उस पे हम लोग को देखा, और इसलिए उनकी 1900 में गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। 25 साल मात्र वे जिए, लेकिन एक बड़ा काम इस देश के लिए, समाज के लिए दिशा देने का कर गए। उनका आदिवासी समाज में सुधार लाने के लिए शराबबंदी, चोरी और झूठ से दूर रहना, ऐसे कई नियम बनाए। आदिवासी समाज उन्हें धरती आबा यानी पृथ्वी के भगवान, पृथ्वी के पिता के रूप में पूछता है, और इसीलिए 15 नवंबर को ये कार्यक्रम मनाने का तय किया है, जो 11 नवंबर से 4 दिवसीय हर विधानसभा में होगा। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार, हमारा जनजाति विभाग इसमें प्रमुख भूमिका में रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समस्त समाज, न सिर्फ जनजाति बाकी सभी समाज इसमें पूरा सहयोग करेंगे और इसमें सहभागी भी बनेंगे। ये कैसे कार्यक्रम होंगे और इनकी रूपरेखा क्या होगी, मैं हमारे कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी से अनुरोध करूंगा कि उस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। अध्यक्ष जी ने वैसे विस्तार से बता ही दिया है। बिरसा मुंडा जी के गौरव दिवस के लिए भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है। शासकीय रूप से इस कार्यक्रम को हम लोग अंजाम देंगे, और उसमें अपेक्षा है कि सभी हमारे पार्टी प्रमुख और समाज के प्रमुख लोग, अन्य समाज के लोग भी, अन्य जाति वर्ग के लोग भी इसमें सहयोग करें। और इस कार्यक्रम को कुछ हमने
दिशा निर्देश जारी किए हैं, कुछ भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने भी बता ही दिया कि रथ यात्रा निकलेगी। मुख्य रूप से आदिवासी हमारी 47 विधानसभाएं, उन विधानसभाओं में भगवान बिरसा मुंडा के रथ यात्रा निकालते हुए और एक अलीराजपुर में एक समापन होगा और दूसरा समापन जबलपुर में होगा। क्योंकि ट्राइबल के अगर हम देखें तो 2 संभागीय मुख्य हैं, एक शहडोल भी है पर जबलपुर मेन पड़ता है, और एक हमारे इंदौर संभाग में अलीराजपुर रखा है और जबलपुर संभाग में हमने रखा है। ये 2 कार्यक्रम बड़े होंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी भी हमसे जुड़ेंगे, किसी न किसी प्रदेश में वो अटेंड करेंगे और हम लोग उनको टीवी के माध्यम से उनका विचार सारे पंचायतों में भी सुनाएंगे और एक अच्छा मार्गदर्शन हमें प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। बाकी डिटेल में प्रेस नोट के माध्यम से हम आपको दे ही रहे हैं कि कैसे कैसे कार्यक्रम हम स्कूलों में भी हमने शुरू किया है। और वैसे सामान्य रूप से एक गतिविधियों का कैलेंडर पखवाड़े के रूप में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से लेकर के और अभी 15 दिन का ये हमारा चल ही रहा है, और जिसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो छोटी छोटी गतिविधियां, चाहे वो रंगोली प्रतियोगिता हो, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, और ये शिल्प कला, पाक कला, निबंध, ये ऐसे नाटकों का मंचन है, व्यक्तिगत खेल, ये सारे हमारे 15 दिन के कार्यक्रम जो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वो स्कूलों में जारी है। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि आपके माध्यम से भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, भगवान बिरसा मुंडा के गौरव दिवस को हम और अच्छा मनाएं। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं और सहभागिता भी आमंत्रित है। कुछ बच्चे जो हमारे मध्य प्रदेश के गौरव हैं और जिनको मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने विदेशों में पढ़ने भेजा है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं कि ये गौरव दिवस के दिन हम उन प्रतिभाओं को, जिनको लाखों रुपए खर्च करके मध्य प्रदेश सरकार विदेशों में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में पढ़ा रही है, वो लोग भी अगर आना चाहें तो इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ेगी। हमने उनसे बात चालू है कि हम लोग मध्य प्रदेश सरकार उनको जाने आने का किराया भी देगी। अगर वो सम्मान आए तो उनका हम सम्मान भी करना चाहते हैं, ताकि और भी बच्चे प्रेरित हों कि आदिवासी ये हमारे प्रदेश के गौरव है और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार विदेशों में उनको पढ़ा रही है। कुछ लोगों से बात हुई है, कुछ लोगों के एग्जाम्स हैं, तो कुछ लोग उससे जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और कुछ लोग जरूर आ सकते हैं। उसी तरह अभी हमने सुझाव दिया है माननीय अध्यक्ष जी को, अभी महिला वर्ल्ड कप जिन्होंने जीतने में सहभागिता दी, हमारी गोंड समाज की बहन, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ देने की घोषणा करी है। हम चाहेंगे कि वो भी हमारी प्रतिभा है आदिवासी समाज की, जिन्होंने वर्ल्ड कप में, महिला वर्ल्ड कप में नाम कमाया है। हम चाहेंगे कि वो भी वहाँ रहें तो बच्चों को मार्गदर्शन भी दें, प्रेरणा भी मिले, और निश्चित रूप से हमारी गौरव और 1 करोड़ रुपए की राशि, मतलब ये मेरी इच्छा है कि अभी हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि 15 तारीख के दिन ही हम उसे 1 करोड़ की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उसको, ऐसे और भी जितने प्रतिभाशाली, चाहे कलाकार हों, चाहे नृत्य, गायन, वादन, या जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छी अपने नाम कमाया है, उन सब प्रतिभाओं का भी हम सम्मान एक बड़े पैमाने पे हम पहली बार करने जा रहे हैं, और इसको फिर हम कंटिन्यूस करेंगे। बाकी आपको सुझाव दीदी इसके बाद देखिए, ये इसमें हृदय परिवर्तन करने का काम सरकार का नहीं, ये तो सामाजिक रूप से व्यक्ति अपने स्वतंत्र है जी। अब आपने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, तो जीत के आते हैं उनका तो सम्मान कर देते हैं, प्रतिभाएं तैयार करने के लिए भी कोई योजना गंभीरता जी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशिक्षण के क्षेत्र में हम लोग काफी काम कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी होगी भी। अभी कुछ हम स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी बढ़ा रहे हैं,
और हमारे छात्रावासों में जो हम सुधार कर रहे हैं वो अगर आप अलग से पूछेंगे तो मैं डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि हमारे संस्कृति और संरक्षण के साथ साथ कैसे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। दीदी पूछे। मुझे सवाल पूछने दीजिए और जवाब आने दीजिए कि आप बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे, सब अच्छी बात है। बिरसा मुंडा जी जब प्रसन्न होंगे जब आदिवासी समाज को आप सचमुच उनका उद्धार करेंगे। अभी 1,175 एकड़ जमीन बेगा आदिवासियों की संजय पाठक ने खरीदी इंडस्ट्री को बेचने के लिए। जनजाति आयोग ने विरोध किया, ईओडब्ल्यू कुछ निष्कासन करेंगे या उनको वो देंगे। अब बेगा आदिवासी की दीदी हो गया छोटा प्रश्न। हाँ, बेगा आदिवासी अगर नाराज है तो आप बिरसा मुंडा जी तभी खुश होंगे जब आदिवासी समाज को आप आगे बढ़ाएंगे और सच उत्तर आने दीजिए। बेगा हो गए। ठीक। दीदी, भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसपे पूरे समाज को, पूरे देश को, न सिर्फ जनजाति समाज, सबको गौरव करना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार पूरे देश में कार्यक्रम किया जा रहा है जी। अगर किसी जगह किसी व्यक्ति के द्वारा जनजाति समाज के विषय में कोई ऐसा कार्य है जिसपे शासन ने या पार्टी ने संज्ञान लेना चाहिए, तो निश्चित तौर पे अगर कहीं पे जनजाति का मामला होगा तो जरूर पार्टी या संज्ञान जो उचित कदम होगा वो उठाए। अनुराग जी। अनुराग जी, विजय शाह जी से थोड़ा सवाल है। तो सर आपने बीच में कहा था कि जो ट्राइबल के स्कूल हैं उनका जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो एजुकेशन को देखा जाए। अभी आज ही क्रांति गौड़ जी आई, सबसे बड़ा ट्रबल ये हो रहा है उनके साथ में कि वो सिर्फ 8वीं पास है। अगर वो बेहतर उसको सरकारी नौकरी देने में उनको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ट्राइबल एजुकेशन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सवाल नहीं है। शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में इक्के दुक्के राज्य छोड़ दे तो एक विभाग मेंटेन करता है। हमसे अलग हुआ छत्तीसगढ़ भी है, ही हुआ। तो एक सुझाव हमने दिया था कि एक विभाग एक ही काम देखे। अगर ट्राइबल डेवलपमेंट है तो ट्राइबल डेवलपमेंट देखे, शिक्षा है शिक्षा देखे, रोड वाला रोड देखे। एक सुझाव पर रंजन जी। भाई साहब, सिर्फ एक प्रश्न, आइए। उनका बोलना भी जैसे और भी स्टेट में हरियाणा में, महाराष्ट्र में प्रेफरेंस है, ब्रेक वोटर्स हैं और बाहर से लोग आए, बाहर से वोटर आके छोटा। मेरा सवाल है कि आप क्लेम करेंगे कि जो 23 का इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल प्रूफ था, कोई ब्रेक वोटर नहीं था और कोई भी बाहर से वोटर आके भाजपा में। भैया एक प्रश्न, चलिए पूछे। जो ट्राइबल का मामला है, मध्य प्रदेश देश का हाईएस्ट नंबर 2022 में 30% रंजन भैया हो गया। एक आपने चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट वाला राहुल गांधी का मसला उठाया। देखिए, भारत का चुनाव आयोग जितनी निष्पक्षता से काम करता है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। चाहे नेहरू के समय की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी के समय की बात हो, अटल जी की या मोदी के समय की बात हो, कोई एकाध मतदाता का नाम कहीं इधर से उधर हो जाए, जो मानव स्वभाव, जो स्वाभाविक चूक है वो कहीं पे हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव पूरा निष्पक्षता से हो, वोटर लिस्ट की जांच हो। अभी भी SIR इसीलिए लागू किया गया कि एक एक मतदाता जो सही मतदाता है वो छूटे नहीं और गलत मतदाता जुड़े नहीं, और इसलिए गहन परीक्षण का कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुत भारी मतों से पराजित हुई और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की भी सरकार है और भाजपा के विरोधी दलों की भी। तो कहीं पे अपन तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, हम पंजाब की बात करें, तो मैं समझता हूं कि अपनी हार को छुपाने के लिए अपने में कोई कमी ढूंढना चाहिए। ये
इस तरह के विषय का मैं कोई औचित्य नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठाना किसी भी व्यक्ति के लिए गलत है। विजय जी उनका हो जाए फिर ले। ठीक है, ठीक। एक मिनट हो जाने दीजिए, उत्तर हो जाने दीजिए फिर। जैसे कि आपको सभी लोगों को जानकारी है मुझसे ज्यादा, 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ ऐसे कैदी जिनका चाल चलन अच्छा हो या जिनकी सजाएं बहुत खत्म हो चुकी हो, उनको छोड़ने का प्रावधान भारत सरकार में और मध्य प्रदेश सरकार में भी है। हमारे निवेदन पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कुछ ऐसे कैदी जिनके जेल के आधार पर रिकॉर्ड अच्छे हों या जिनकी सजा एकदम कंप्लीट हो रही हो, या जो 10, 15, 20, 25 हजार रुपया बाकी है और केवल पैसा नहीं भर पा रहे, इस कारण से वो जेल में है, ऐसे कैदियों को छोड़ने का हमारा सुझाव पर कुछ निर्णय हुआ है। लेकिन अभी मैं मुख्यमंत्री से पूछने के बाद ही कुछ कहता हूँ। विजय जी हो सकता है कि हम लोग निर्णय हो जाए तो कुछ ऐसे आदिवासी कैदियों को 15 अगस्त। विजय जी पूछिए। आप हिंदू नहीं हो, आप आदिवासी। एक तो वो कांग्रेस ऐसे आदिवासियों के बीच में ऐसा प्रचार करती है, उमंग सिंगार और बाकी नेता। एक तो ये भाजपा के लिए चुनौती है, भाजपा इससे कैसे आदिवासियों क्योंकि आप इतने में ड्राइव चला रहे हैं, तो इसे कैसे आप हल करेंगे। दूसरा, 47 सीटें आदिवासी आरक्षित है, जिसमें से 25 सीटें बीजेपी ने जीती 2023 के चुनाव में। तो ये जो अंतर है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या आगे का कार्यक्रम रहेगा? भारतीय जनता पार्टी लगातार जनजातीय हित में काम कर रही है। चाहे केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां देखें, प्रधानमंत्री आवास से लेके उज्ज्वला गैस से लेके आयुष्मान तक, और चाहे मध्य प्रदेश सरकार की बातें करें, तो जितना ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उतना कांग्रेस में कभी नहीं हुआ। और यही कांग्रेस की दिक्कत है कि वे जनजाति समाज कैसे दीगर समाज से अलग हो, इसके लिए लगातार उनके नेता षड्यंत्र करते हैं। मिशनरी सफल हो और एक भारत में जो सामाजिक ताना बाना है वो कैसे छिन्न भिन्न हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। और हम सबका फर्ज है कि देश की परंपराओं को जो समाज मानते रहा, उसको उसी परंपराओं को मानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे दूसरी तरफ अगर कोई डाइवर्ट करने की बात करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। नितिन जी, आप लोग हमेशा आदिवासियों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। आप तो मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, आप बनिए हैं, एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण हैं, एक डिप्टी सीएम एससी हैं, आपके स्पीकर ठाकुर हैं, विजय शाह जी बेचारे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आपकी बात मानते हुए मोदी जी ने 2 केंद्रीय मंत्री जनजाति समाज से। व्यक्तिगत प्रश्न नहीं नितिन जी, आइए। नहीं, मैं 1 मिनट उनके सवाल का जवाब दे दूं कि जनजाति समाज को भरपूर, केंद्र में हमारे 5 मंत्री हैं, उसमें 2 जनजाति मंत्री हैं, और जनजाति आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी भरपूर प्रतिनिधित्व देती है। और इसलिए मैंने प्रेस वार्ता की ओपनिंग की और संपूर्ण काम मैंने विजय शाह जी को दिया कि आप हमारे मुख्य नेता होने के नाते आप समापन करें। ये भारतीय जनता पार्टी का। राजीव जी पूछिए। हाँ, साथ में लीजिए, पूछिए। ठीक है, एक साथ में ले लेते, पूछिए। जी राज, आपने ट्राइबल के बारे में बताई दिया, कभी भाजपा की सदस्य है, कांग्रेस की एक है, आप बताइए। ठीक है, 1 मिनट। शिफाली जी आप। हाँ, 1 मिनट। आपसे मेरा सवाल है, अलीराजपुर की गिनती नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे गरीब जिले के तौर पर होती है। तो जो
ड्राइव आप कर रहे हैं उसमें अलीराजपुर संगठन इस स्थिति से बाहर आने की कोई कोशिश होगी? पहला प्रश्न था, संगठन में क्या बराबर प्रतिनिधित्व है? नहीं, हाँ, एक मिनट, उनका आ जाए फिर आना। संगठन जनजाति समाज को संगठन में हम भरपूर देते हैं। हमारे प्रदेश महामंत्री, अभी हमने हमारे राज्यसभा सदस्य सोलंकी सुमेर सोलंकी जी को बनाया और बाकी पद भी दिए। और अभी तो हमारे अध्यक्ष ही बैठे हुए हैं पंकज टेकाम जी हमारे मोर्चे के। तो मैं समझता हूं कि जितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए, जितना सम्मान, उतना भारतीय जनता पार्टी भरपूर देती है। ये अलीराजपुर पिछड़ा हुआ है तो शासकीय जवाब दे दे। देखिए, मध्य प्रदेश के समग्र विकास की चिंता न केवल मोदी जी बल्कि मध्य प्रदेश की हमारी पिछली सरकारें और ये सरकार भी कर रही। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता देना चाहता हूं अलीराजपुर के लिए। देश की आजादी के बाद अलीराजपुर के गरीब किसानों के खेत में पानी जाए, वो 3 फसल ले, कभी किसी ने चिंता नहीं की। हमारे पिछले मुख्यमंत्री जी ने न केवल घोषणा करी बल्कि वहां काम चालू है और अलीराजपुर का करीबन 60-70% एरिया अब सिंचाई में लाभान्वित होगा। और उससे आने वाले सब, क्योंकि जब कोशिश ही नहीं करोगे तो कल्पना कैसे? आजादी के 75 साल पहले अगर पानी की कल्पना करते तो आज विकास आपको दिखता। तो ये ठीक बात है, लेकिन अभी तेजी से न केवल पीने का पानी, न केवल सिंचाई का पानी, न केवल बिजली, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें थी, ये हमारी सरकार लगभग पूरे करने की ओर अग्रसर। ठीक है। एक वो बीना विधायक का एक प्रश्न था बस जी। मेरे को एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 164 विधायक हैं, उनके नाम पूछोगे मैं बता दूंगा। अब कौन किस दल में, वो उसी विधायक से पूछो, वो बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। चलिए, आप सभी को बहुत धन्यवाद। सभी साथी सुल्फार पे आमंत्रित हैं। आपकी उपस्थिति का धन्यवाद। क्यों बोलते हैं?